हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश अनेजा, कॉर्पोरेट एंड एकेडमिक ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज तक आप मुझे जीएसटी की ट्रेनिंग में या इनकम टैक्स की ट्रेनिंग देते हुए देख रहे होंगे। आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं राजस्थान में निकली हुई एक वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी को कौन लोग भर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, उसके बारे में मैं आज आपसे यहां पर बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी निकली है विद्युत निगम में, यानी कि जिसे आप लोग जेवीबीएनएल बोलते हैं। यह वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में निकली है। फ्रेंड्स, किन किन के लिए निकली है? ये कॉमर्स स्ट्रीम्स के ही स्टूडेंट्स के लिए निकली है। इसमें आप बीकॉम, एमकॉम, सीए फील्ड, सीएमए, बीबीए, एमबीए, इस कैटेगरी के प्रोफेशनल्स या बीकॉम वाले इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट्स वाले या कोई और फील्ड के लोग इसमें जा नहीं सकते। फ्रेंड्स, मैं यहां पर क्लियर कट जो मैंने आपको बताया क्वालिफिकेशन, यहां पर जूनियर अकाउंटेंट और एओ के लिए बात करने वाला हूं, यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर। यहां पर हम इन दो पोस्ट के बारे में ही बात करेंगे। फ्रेंड्स, काफी सारी क्वेरीज आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है। हमने एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ फेसबुक पे क्लासेस के बारे में, वहां से कुछ लोग हमसे क्वेरीज पूछ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की। मैं उनको एड्रेस करना चाहूंगा। यहां पर 812 पोस्ट है फ्रेंड्स, यानी कि काफी अच्छी पोस्ट है। 6 साल के बाद आई है वैकेंसी। 6 साल पहले भी जब मैंने सीए में था तो इसको टीच किया था। 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। 812 पोस्ट में सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट की बात करूंगा। 812 पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की है। तो जूनियर अकाउंटेंट में एक इन्होंने सिलेबस का जो पैटर्न दिया है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने बताया कि आपका 2 पार्ट रहेगा, ए एंड बी, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट की वेटेज है 60%, बी पार्ट है 40% वेटेज के साथ। ए पार्ट है आपका कॉमर्स फील्ड का, यानी कि कॉमर्स फील्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ए पार्ट में है। पार्ट बी में आपका अदर, जो जनरली यूज किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो है मैथ्स, रीजनिंग, आपका इंग्लिश, हिंदी, साथ ही साथ जीके और जनरल साइंस। यानी कि 40% मार्क्स की बात कर रहा हूं। अभी यहां पर इन्होंने नहीं बताया कितने क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, कितना इनका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये दोनों चीजें नहीं बताई गई हैं। इतना बताया गया है कि 2 आवर्स आपको मिलेंगे एग्जाम। अपीयर होने के लिए, यानी कि आप उसको 2 ही घंटे में एग्जाम को कर सकते हैं। एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है। आईबीपीएस जब कंडक्ट करवाता है तो आप ये मान सकते हैं, एक एश्योरेंस है कि एग्जाम स्मूथली जाएगा, यानी कि वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज कुछ वैकेंसी लटक जाती हैं, तो यहां पर ये वैकेंसी के लटकने के चांस नहीं है या कम है। तो ये मैंने आपको बताया। अब जो मेरा मेन फोकस है यहां पर आपको बताने का, वो है ए पार्ट का, यानी कि जो 60% मार्क्स आपके रहेंगे वो ए पार्ट से रहेंगे। एक बात मैं यहां पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपको दोनों पार्ट में, जो कि दोनों पार्ट है, वहां पर 50% मार्क्स लाने जरूरी है। अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक मेरिट बनेगी पर उससे पहले 50-50 मार्क्स भी चाहिए आपको, 50-50%। यानी कि अगर ये मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, मान लीजिए, अभी इन्होंने नहीं बताया है, 100 मार्क्स का पेपर है। पहले होता था कि 300-400 मार्क्स के पेपर होते थे, बट अब नहीं है वो। अब हम मान लेते हैं, अभी क्लियर नहीं बताया उन्होंने, तो मान लेते हैं 100 मार्क्स का ही पेपर है। तो इसमें से 60 ए पार्ट के एंड 40 बी पार्ट के। 60 में से आपको 30 मार्क्स लाना जरूरी है एंड 40 में से आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए आप विज्ञप्ति को फॉलो करें। हमने उतना ही देखा है जितना हमारे लिए रेलेवेंट है और आपको बताना जरूरी समझते हैं। चलिए, अब हमने
इसके बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं इसका कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट में सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। द वर्ड इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या चीज होती है तो आप इसको समझ लें। सबसे पहला वर्ड है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट यानी कि बॉडी इनकॉर्पोरेट या जिसे हम कंपनीज वगैरह बोलते हैं, वहां पर जो अकाउंटिंग यूज की जाती है, यानी कि कंपनियों के लिए जो जरूरी चैप्टर आपके कोर्स में डाले गए हैं बीकॉम में, वो उनमें से क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर बात कर लेते हैं हम अमेलगमेशन, दूसरा होल्डिंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर्स की वैल्यूएशन कर लेना, रेम्युनरेशन। तो ये मैं आपको बोल रहा हूं रेम्युनरेशन। तो इस तरह के टॉपिक्स आपके जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं या शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो सारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट रहते हैं, तो वो आपसे यहां पर पूछेगा। द पार्ट बी इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो आपके सेकेंड ईयर का सिलेबस है वहीं से ही आएगा। तो क्या इसका मतलब है कि इतनी बड़ी बुक्स पढ़नी शुरू कर दें? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। तो इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर बात करेगा आपका बेसिक्स, यानी कि इनकम टैक्स की शुरुआत, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर हैं, वहां से शुरू होता है इंडिविजुअल एचयूएफ को बताते हुए ये बेसिक्स को कंप्लीट करेगा, कितना क्या रेट है। इसके बाद आ जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको करने के बाद हमारे 5 हेड्स की इनकम आ जाती है, हम सेक्शन सैलरी के सेक्शन से पहुंच जाते हैं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन, फिर उसके बाद अदर सोर्सेज, ये सारा हमें करना है। अगर मैं इसके बात करूं कि अदर सोर्सेज के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हमसे सिलेबस पूछ रहे थे, तो मैं आपको कोशिश करता हूं जितना मैं यहां बता पाऊं। अदर सोर्सेज के बाद हमें हमारी इनकम हो गई, अब हमें डिडक्शन बतानी है। इसके लिए डिडक्शन बताने के बाद, डिडक्शन और एग्जाम्पशन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन, डिडक्शन। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि हमें क्या करना है, क्लबिंग। क्लबिंग के बाद सेट ऑफ, सेट ऑफ के बाद हमारा टैक्स का टाइम आ जाता है। हमें टैक्स के रेट्स एंड ऑल लगा के टैक्स कंप्यूट करना है। टैक्स कंप्यूट कर लिया हमें, अब उससे रिलेटेड आती है कि 87A की डिडक्शन हमें मतलब रिबेट मिल रही है नहीं मिल रही, उस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर कवर होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप टीडीएस और एडवांस टैक्स, इनको भी आप कवर करेंगे। ये आपका इनकम टैक्स का टॉपिक है, इनकम टैक्स के कोर्स कंटेंट रहेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम आपको धीरे धीरे हमारी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। कुछ हम प्रमोशनल क्लासेस यूट्यूब पे डालेंगे, आप उनसे कोर्स कंटेंट को देख सकते हैं। बाकी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स के बाद हमारा जो टॉपिक है, जो बुक जो इन्होंने बोली है, वो है ऑडिटिंग के बारे में। हालांकि इन्होंने ऑडिटिंग नहीं लिखा है, इन्होंने वर्ड लिखा है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस भी बताओ, प्रैक्टिकल भी बताना है, थ्योरी के ऊपर बात करना है। तो ये ऑडिटिंग में कोर्स कंटेंट रहेगा, जहां पर आपको बेसिक्स यानी कि स्टैंडर्ड से बात करते हुए उसके चैप्टर हैं वेरिफिकेशन, वाउचिंग, आपके स्टैंडर्ड्स के बीच की बातें हैं कुछ, उनको डिस्कस किया जाएगा, जो जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऑडिट के ऊपर जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल, मतलब कोर्स कंटेंट काफी ज्यादा है, थ्योरी टॉपिक्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉस्टिंग। हाँ, कॉस्टिंग के ऊपर हम इसको समझ पाएंगे क्या है। वर्ड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्होंने लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमें सबसे पहले ये बेसिक्स की बात करता है, यानी कॉस्टिंग का कॉस्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड, यानी कि वहां पर डेफिनेशंस आ जाएंगी। ये कॉस्ट क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, उनके डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। सम कॉस्ट क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है। उसके बाद काफी सारा कंटेंट है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में लिखा, ये वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद उन्होंने 5वां टॉपिक लिखा, फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक में काफी सारी चीजें बता दी इन्होंने, यानी कि वहां पे सबसे पहले लिखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैं कॉस्टिंग का ही पार्ट मानता हूं। क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। ध्यान रखें, कुछ लोग आपको एसएफएम यानी कि मैं बताऊं लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस तरह के टॉपिक्स बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन्होंने नहीं लिखा है, एग्जाम में पूछे ना पूछे वो देखने वाली बात है, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं
बट यहां पर इन्होंने टॉपिक नहीं दिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आईए का जब हमने अभी पेन ड्राइव निकाले थे वहां पर सिलेबस कुछ और ही पूछ लिया, बताया कुछ और, पूछा कुछ और, तो वैसा ही ना हो जाए तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इसका कंटेंट जो दिया है मैं उस कंटेंट के ऊपर बात कर रहा हूं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है वो टॉपिक होगा। और मैनेजमेंट क्या करता है, कोस्टिंग की बातें होती है। यहां पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात हुआ वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बात हुआ था कि आपका बेसिक स्टेटमेंट से शुरू होता हुआ बैच कोस्टिंग, आगे बजटिंग बनाना है, आगे आपको प्रोसेस में लेके जाना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेके जाना है, तो उस तरह से यहाँ पे टॉपिक बताए थे। तो मैंने अभी बताया कॉस्ट में प्लस होगा मैनेजमेंट, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट कर लेता हूं। देन इन्होंने आगे जो लिखा वो लिखा एडवांस कॉस्टिंग, मतलब ये सारे कॉस्टिंग के ही टॉपिक्स हैं, कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, आपको कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने कॉस्टिंग की बात किया, यानी कि कॉस्टिंग में आपने बीकॉम लेवल या आईपीसीसी लेवल तक जो जो टॉपिक पढ़े हैं वो सारे इसमें कवर होंगे। चलिए, अब हम आगे जो हमें कुछ और ऐड ऑन करवाना है, इसमें टॉपिक लिखा है इन्होंने ईआरपी, हालांकि इन्होंने सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग लिखा है तो मैं उसको ईआरपी बोल रहा हूं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, अगर वो 150 या 100 क्वेश्चन की बातें करता है तो। उसके बाद मैं बात करता हूं, ईआरपी हो गया आपका। उसके बाद मैंने लिखा ऑडिटिंग टाइप ऑफ टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये ऑडिटिंग का पार्ट है, ये भी आपको करना है, ऑडिटिंग की बुक के साथ आप हम इसको आपको देंगे। इसके बाद जो आता है दैट इज टैक्स प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन आ रहा है कि जीएसटी आएगा, द आंसर इज यस, जीएसटी आएगा, क्योंकि इसने सर्विस टैक्स को भी रिप्लेस किया है और सर्विस टैक्स के क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए काफी फेवरेट माने जाते हैं, किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इसीलिए टैक्स प्रैक्टिस वर्ड, क्योंकि इनकम टैक्स ऊपर आ गया है, टैक्स प्रैक्टिस में वो क्या लेगा, जीएसटी को ही लेगा। और जीएसटी में से मान के चलिए जो उसका बेसिक कंटेंट है उसमें से कहीं नहीं गए 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन में मैं इसको मानता हूं आराम से वो पूछेगा, क्योंकि पूरे टैक्स में से अगर वो 150 क्वेश्चन लेता है और मैं इसको इक्वल वेटेज दूं तो इसके लिए 4 से 5 क्वेश्चन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये मैंने आपको टैक्स का भी बता दिया। एक टॉपिक जो रह गया है वो रह गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसको हम अकाउंटिंग के साथ पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ मैं अब वर्ड जोड़ूंगा यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों को अकाउंटिंग के साथ पढ़ेंगे। और इसके साथ थर्ड है ईआरपी, यानी कि अब हम इसको कॉम्बिनेशन को देखें तो हमारे 4 टॉपिक बने। पहला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ईआरपी को हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में। उसके बाद है, अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो वहां पे कॉस्टिंग प्लस एडवांस कॉस्टिंग प्लस मैनेजमेंट कॉस्टिंग, तो इसको हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग के साथ। थर्ड है हमारा ऑडिट, तो इसमें हम ऑडिटिंग की जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस है उसको प्लस जो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट है उसको इकट्ठा पढ़ेंगे, यानी कि हम जो ई बुक्स बना रहे हैं उनको 4 पार्ट्स में ही बांटेंगे, हम 5वां टॉपिक नहीं बनाने वाले। उसके बाद आता है 4th टॉपिक जो आपका रहा, हमने टैक्स की बात कर रहे हैं, 4th टॉपिक रहा आपका टैक्सेशन। तो इसमें टैक्स हम दोनों इनकम टैक्स एंड आपका जीएसटी, इन दोनों को इकट्ठा कवर करेंगे। ये रहा कोर्स कंटेंट। आई होप मैंने आपको सारा बता दिया है, अब आपकी कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी नहीं रही होगी। अब हम एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है जगह जगह पे कि कौन सी बुक फॉलो करें, मैं आपको बताता हूं कौन सी ना करें। गिरीश ओझा सर की इन्होंने बुक बता रहे हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने सीए से नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, जो सीए से पढ़ रहे हैं वो गिरीश ओझा जी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, उनकी चॉइस है। बीकॉम वाले या एमकॉम वाले जिन्होंने कभी सीए की बुक्स को देखा तक नहीं है या उसको कभी नहीं पढ़ा है, उनको नहीं पढ़ना आता है, तो गिरीश ओझा या सीए वाले इन बड़े ऑथर्स की बुक को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, कहीं वो टैक्समैन की बुक्स लें, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पास होने की तो सोचिए, मतलब आप परेशान हो जाएंगे और शायद अटेम्प्ट भी ना कर पाए। तो गिरीश ओझा जी की बुक को बिल्कुल भी टैक्स के लिए नहीं यूज करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे टेकअप कर लिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन बार बार क्वेरीज आती है वो क्वेरीज में ये है कि हम कितनी कंपनीज में फॉर्म भर सकते हैं, 2 फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो आप देखिए, इन्होंने एक कोरिजेंडम इशू किया है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो हमारे अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि आप 1 से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि मैं 2 फॉर्म भर सकता हूँ, एयू के लिए भी जा सकता हूँ और जेआर के लिए भी जा सकता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी जा सकता हूँ।
अब क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या हमें एक ही कंपनी से भरना है या दो कंपनी से भी भर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड इसके बारे में लिखा नहीं है क्लियर कट कि क्या है, बट नहीं लिखा है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकाला जा सकता है कि मैं एक जोधपुर से भर सकता है, एक जयपुर से भी भर सकता हूँ, या दोनों जोधपुर से भी भर सकता हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप इसको जरूर पढ़े विज्ञप्ति को, बट जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो हमने बता दिया, यानी कि आप ही को ही ध्यान रखना है, हम तो अपना इंटरप्रिटेशन आपको बता रहे हैं। चलिए, तो ये जो दो क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जा रहे थे। एक क्वेश्चन और आता है बार बार कि हमारे पास वो जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं RSCIT के लिए, शायद जल्दी मिल जाता है। तो अगर देख लीजिए, अगर आपको वो सितंबर अक्टूबर तक मिल जाता है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स के समय ही चाहिए होगा, हर वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स के समय ही चाहिए होता है। बट आप देख लीजिए कि अभी इन्होंने मांगा है या नहीं मांगा, ये भी आपको विज्ञप्ति में चेक कर लेना है। हालांकि हमने जब पढ़ा है तो हमें नहीं मिला इसके बारे में कि ये कब चेक होगा, बट ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तभी ही आपसे चेक किया जाएगा। तो चलिए, तो RSCIT का भी आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको कोर्स का कंटेंट बता दिया, जो क्वेरीज आती हैं वो बता दिया। तो ये है एडवर्टाइजमेंट टाइम। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट टाइम इसलिए है क्योंकि हम अब आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग आपके लिए फेस टू फेस बैचेस चला रहे हैं गंगानगर में, साथ ही साथ फेस टू फेस पढ़ने वाले को वीडियो बैकअप भी दिया जा रहा है, यानी कि आप रिवीजन कर पाएंगे घर में अगर आपको किसी कंटेंट के ऊपर बात करनी है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है तो थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को बाद में बैकअप चाहिए होता है। हालांकि ये इस इंडस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट न्यू है, CA एंड ऑल में चलता है। तो अब हम आपको फेस टू फेस के साथ वीडियो बैकअप भी देंगे, जो कि आपको पूरे राजस्थान में कहीं अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो लोग फेस टू फेस नहीं ले पा रहे, यानी कि गंगानगर में नहीं है, वो लोग वीडियो क्लासेस ले सकते होंगे। काफी पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, कोई महंगा नहीं रहेगा, जितनी फीस हमें सुनने में मिल रहा है जयपुर, जोधपुर एंड ऑल में ली जा रही है। वीडियो क्लासेस आपको काफी चीप प्राइस, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। थर्ड, आपके लिए ई बुक्स ला रहे हैं हम। हमारी वेबसाइट आ रही है devdemo.com, बहुत जल्दी आपको दिखेगा, वहां पर आप ई बुक्स पढ़ पाएंगे, उसको ले पाएंगे। एंड इसके बाद जो हमारा टॉपिक जो रह गया वो है हमारी टेस्ट सीरीज। जब आप इसको पढ़ लेंगे, नेक्स्ट मंथ आप टेस्ट सीरीज भी दे पाएंगे। आप टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है पहली बात, और दूसरी बात है कि हाँ, हमें टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन भी हम नहीं बनाएंगे वहां पर, तो आप टेस्ट सीरीज भी वहां पर जाकर दे सकते हैं। तो ये आपके लिए 4 ऑप्शन है, आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ रहेगी। फेस टू फेस वालों को ये सभी कॉम्बिनेशन उनके कोर्स कंटेंट में रहेगा, यानी कि उसमें आपको मिलेगा। तो गंगानगर वालों के लिए फेस टू फेस बैचेस हैं, हमने ये शुरू कर दिया है। जो लोग इन बैचेस को करना चाहें वो अपना नाम लिखवा सकते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जो डिटेल में यहाँ देना चाहता था वो मैंने दे दिया। अब एक जो छोटी सी चीज और है कि आपका AO लेवल की स्टडी, अगर कुछ लोग AO के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना है फ्रेंड्स, हम AO के लिए भी आपको टीचिंग करवा रहे हैं, बट फेस टू फेस नहीं, ये आपको वीडियो क्लासेस में ही रहेगा। यानी कि जब हम आपको वीडियो क्लास देंगे रिकॉर्ड करके, उस समय हम जो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं AO के लिए, सिलेबस सेम है आप सभी को मालूम है, बट AO के लिए थोड़ा वो डीप जाएगा। तो डीप एनालिसिस के लिए हम आपको बताएंगे कि ये कोर्स कंटेंट AO के लिए है, यानी कि आपको जूनियर अकाउंटेंट वाला तो करना ही है। AO के लिए स्पेसिफिकली हम मटेरियल में डाल रहे हैं कि आपको ये, उसमें आपको पता चलेगा कि ये हमें पढ़ना है। अगर आप वीडियो लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, अगर आप बुक्स भी परचेज करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि AO के लिए ये मैटर दिया गया। तो चलिए, ये मुझे AO के लिए बताना था, यानी कि AO के लिए भी आप स्टडी कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में हम लोग AO की स्टडी आपको करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां तक मुझे आपको बेसिक्स बताने थे, वो मैंने बता दिए हैं। जल्दी ही मिलते हैं हम कुछ प्रमोशनल वीडियोस के साथ, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं एंड जज भी कर सकते हैं। जिनको हमारे फेस टू फेस बैचेस लेने हैं वो अब शुरू हो चुके हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।